हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? ये पीएम श्री स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। छत्तीसगढ़ समंदर से दूर है। जब मैं सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा, सब्सक्राइब कर लेवा। काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रहे। साथियों, नेक नियत का एक और उदाहरण गैस पाइपलाइन भी है। छत्तीसगढ़ समंदर से दूर है, तो यहां तक गैस पहुंचाना इतना आसान नहीं है। पहले जो सरकार थी उसने गैस पाइपलाइन पर भी जरूरी खर्च नहीं किया। हम इस चुनौती का भी समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। हम अभी 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। गैस उपलब्ध होने से छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। यानी बड़ी संख्या में यहीं पर रोजगार बनेंगे। साथियों, बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां खप गई। अनेक माताओं ने अपने लाडले खो दिए। अनेक बहनों ने अपना भाई खो दिया। साथियों, उस समय की सरकारों की ये उदासीनता, ये आग में घी डालने जैसा था। आपने तो खुद सहा है, देखा है। छत्तीसगढ़ में कितने ही जिलों में सबसे पिछड़े आदिवासी परिवार रहते थे। उनकी कांग्रेस सरकार ने कभी सूद नहीं ली। हमने गरीब आदिवासियों के शौचालय की चिंता की, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलाई। हमने आपके लिए सस्ती दवा की चिंता की। 80% छूट देने वाली पीएम जन औषधि केंद्र खोले। साथियों, जो लोग सामाजिक न्याय पर झूठ बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने आदिवासी समाज को भूला रखा था। इसलिए तो मैं कहता हूं, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है।
हम आदिवासी समाज के विकास के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं। हमने आपके लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी क्षेत्रों में खर्च किए जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के करीब 7,000 आदिवासी गांवों को फायदा हो रहा है। आप भी जानते हैं कि आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियां होती है। पहली बार हमारी सरकार ने ऐसे अति पिछड़े आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 2000 से अधिक बसाहटों में काम किया जा रहा है। देश भर में पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में करीब 5,000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई है। इनमें से करीब आधी सड़कें छत्तीसगढ़ में ही बनाई जानी है, यानी 2,500 किलोमीटर की सड़कें यहां पीएम जनमन योजना के तहत बनेगी। आज इस योजना के तहत ही यहां अनेक साथियों को पक्के घर भी मिले। साथियों, आज डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ की स्थिति तेजी से बदल रही है। जब सुकमा जिले के एक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिलता है तो नया विश्वास जगता है। जब कई सालों बाद दंतेवाड़ा में फिर से स्वास्थ्य केंद्र शुरू होता है तो नया विश्वास जगता है। ऐसे ही प्रयासों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति का नया दौर नजर आ रहा है। अभी दिसंबर में जब मन की बात हुई तो मैंने बस्तर ओलंपिक की चर्चा की थी। आपने भी वो मन की बात जरूर सुना होगा। बस्तर ओलंपिक में जिस प्रकार हजारों नौजवानों ने हिस्सा लिया, वो छत्तीसगढ़ में आ रहे बदलाव का प्रमाण है। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों का एक शानदार भविष्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है, वो बहुत ही शानदार काम हो रहा है। देश भर में 12,000 से अधिक आधुनिक पीएम श्री स्कूल शुरू हो चुके हैं। इनमें से करीब 350 छत्तीसगढ़ में है। ये पीएम श्री स्कूल दूसरे स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगे। इससे राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठेगा। छत्तीसगढ़ में दर्जनों एकलव्य मॉडल स्कूल पहले से ही शानदार काम कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अनेक स्कूल फिर से शुरू किए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ में विद्या समीक्षा केंद्र की भी शुरुआत हुई है। यह भी देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम है। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा। क्लास में शिक्षकों की, विद्यार्थियों की रियल टाइम में मदद भी हो पाएगी। साथियों, हमने आपसे किया एक और वायदा पूरा किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यहां हिंदी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। अब मेरे गांव, गरीब आदिवासी परिवार के युवाओं के सपनों को पूरा करने में भाषा कोई बाधा नहीं बनेगी। साथियों, बीते वर्षों में मेरे मित्र रमन सिंह जी ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसे वर्तमान सरकार और सशक्त कर रही है।
आने वाले 25 वर्षों में हमें इस नींव पर विकास की एक भव्य इमारत बनाना है। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सपनों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ सामर्थ्य से भरपूर है। 25 साल बाद जब हम छत्तीसगढ़ की स्थापना के 50 वर्ष मनाएं तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में हो, इस लक्ष्य को हम पा करके ही रहेंगे। मैं आपको फिर विश्वास दिलाऊंगा, यहां विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के हर परिवार तक पहुंचे, इसके लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतने सारे विकास कार्यों के लिए और नव वर्ष के आरंभ में ही बहुत बड़े सपने लेकर के जो यात्रा आरंभ हो रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।